क्या करें? जो विश्वास है, जो विश्वास आप करते हो, विश्वास तभी आपके लाइफ में पूरा होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको लागू करोगे अपने लाइफ में। हालेलुया। आप जेम्स 2:17 पद पढ़ें, याकूब 2:7 पद। सॉरी 7 नहीं 17 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। विश्वास अगर कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम सब विश्वास करते हैं। बाइबल में एक जगह में यीशु मसीह ने कहा, तुम भक्ति तो करते हो लेकिन शक्ति को नहीं मानते हो। क्या करते हो आप? बोलो, सभी लोग बोलो। जब तक आप मुंह खोलोगे नहीं, आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। मैं पिछले समय से भी कहते आ रहा हूँ, अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में कुछ हो तो आप ये चीज करना शुरू करो, आप बोलना शुरू करो। हालेलुया। क्या करोगे? भक्ति तो करते हो लेकिन शक्ति को नहीं मानते। विश्वास तो करते हो लेकिन एक्शन में वो दिखाई नहीं देता। आप तो विश्वास, मान लीजिए आप चल नहीं पा रहे हो और किसी पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया आपके लिए, आप यहाँ पे आए, आपके लिए प्रार्थना किया और आपने विश्वास तो किया लेकिन आपने चलने की हिम्मत नहीं की। जब चलने की बात कहा गया तो आपने कहा नहीं चल पाऊंगा, दर्द है। मतलब क्या है? विश्वास तो है लेकिन एक्शन में वो दिखाई नहीं दे रहा है, कार्य में दिखाई नहीं दे रहा है। आपका विश्वास आपके शब्दों में, आपकी एक्शन में, आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में दिखाई देगा, तभी वो विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। जब तक जो आप विश्वास करते हो अगर वो आपके एक्शन में नहीं है तो काम भी नहीं होगा। आप विश्वास क्या करते हो? विश्वास तो करते हो। यीशु ने कहा कि आप विश्वास के साथ पहाड़ को बोलो और पहाड़ ये यहाँ से खिसक कर समुद्र में चला जाए। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके लिए जाकर प्रार्थना करना कितना मुश्किल है। अरे कैसे पहाड़ जाएगा? जैसे हमारे मन में डाउट आया, हमारा एक्शन विफल रहा, हम एक्शन नहीं कर पाए उसके प्रति। आप विश्वास करते हो, आप बीमार की अवस्था में हो और हम कह रहे हैं कि आपने प्रार्थना करो और आप चंगा हो जाओगे, लेकिन आपको लग रहा है डॉक्टर ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, मेरे शरीर ने जवाब दे दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये आपके अविश्वास है। इस तरह से आप अपने विश्वास को कमजोर होते हुए देखोगे। बिना कार्य के आपका विश्वास मरा हुआ है। अगर आप विश्वास करते हो, आपका फेथ, आप उसको स्पीक करना शुरू करो, बोलना शुरू करो और उसके अनुसार चलना शुरू करो। आपका चलना, विश्वास क्या है? विश्वास इज फेथ इज वॉकिंग इन फेथ। विश्वास में चलना सीखो। एक 2:26 पर पढ़ना, इब्रानियों सॉरी जेम्स 2:26, याकूब 2:26। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी क्रम बिना मरा हुआ है। हालेलुया। याकूब 2:26 कहता है, जिस तरह से शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर हमारे शरीर से आत्मा चला जाए तो शरीर क्या खड़ा हो सकता है? यहाँ पे ये बोल सकता है, ये चल सकता है? कुछ नहीं। ये जस्ट लेटा रहेगा वहां पे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे मुंह में कीड़े आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ फर्क पड़ेगा? शरीर में आत्मा ही नहीं। आत्मा कब फर्क पड़ रहा है? जब इस आत्मा इस शरीर में है, अगर थोड़ी सी मक्खी यहाँ लग जाए, हमारा हाथ मक्खी को हटाता है, छोटा सा धूल अगर आंख में लग जाए हमें जलने लगता है, थोड़ा सा चोट हमारे शरीर में लग जाए हमें दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पे आत्मा है और आत्मा शरीर तभी जीवित है। अगर आत्मा निकल गया तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही आपके विश्वास, आपका एक्शन, आपका विश्वास आपके एक्शन के बिना मरा हुआ है, आपके कार्य के बिना मरा हुआ है। आप विश्वास तो करते हो लेकिन कार्य नहीं करते। आप तो विश्वास तो करते हो, अगर हर दिन प्रार्थना किया जाए तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन आप प्रार्थना करना नहीं चाहते। आप विश्वास तो करते हो, अगर डेली में प्रभु के लिए 2 घंटा 3 घंटा समय निकाल कर प्रार्थना करूं, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे, मेरे जीवन सुधर जाएगा, मेरे घर में बेदारी आ जाएगी। हम ये विश्वास करते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं करते, तो कैसे होगा? बिना एक्शन के विश्वास मरा हुआ है, बिना विश्वास के एक्शन भी मरा हुआ है, कार्य भी मरा हुआ है। अगर कार्य कर रहे हो, विश्वास नहीं हो तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप विश्वास कर रहे हो
और एक्शन नहीं कर रहे हो तो विश्वास मरा हुआ, आप उसका कोई रिजल्ट नहीं देख पाओगे, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। आप विश्वास तो करते हो लेकिन एक्शन आपका है नहीं। आप विश्वास तो कर रहे हो लेकिन वो कार्य को नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दानियल 3 का 17 और 18 पढ़ो। दानियल का किताब 3 का 17 और 18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस गदगदे हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तब तो यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बहुत ही फेमस 3 बालक थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों लोगों ने विश्वास करते थे प्रभु पर। क्या करते थे ये लोग? विश्वास करते थे प्रभु पर। और एक ऐसा समय आ गया कि भाई ये मूर्ति खड़ी कराई गई है, इसके सामने झुको, नहीं तो आग के भट्टी में डाल दिया जाओगे। अब यहाँ पे टाइम आ गया इनके विश्वास को एक्शन में लाने के लिए, इनके विश्वास को कार्य में दिखाने के लिए कि अगर आप विश्वास करते हो, उसे कैसे पता चलेगा कि आप विश्वास करते हो? आपके कार्यों के द्वारा पता चलेगा कि आप विश्वास करते हो। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आकर हमें बोले कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि वो यीशु पर विश्वास करता है? हम बपतिस्मा लेने से पहले यही बोलते हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो बपतिस्मा लो। बपतिस्मा आपके एक बाहरी प्रमाण है कि आप यीशु पर विश्वास करते हो। कोई भी बोलेगा मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, विश्वास बोलने से नहीं होता। बपतिस्मा लेना एक प्रमाण है कि आप यीशु पर विश्वास करते हो। और उसके बाद में जब आप किसी चीज के लिए विश्वास करते हो तो उसके एक्शन होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रूफ क्या है आप विश्वास करते हो? क्या है प्रूफ? उसने कहा तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। आग में डालना है तो डाल दो, मरने के लिए तैयार है। अगर परमेश्वर चाहे तो हमें इस आग से बचा सकता है, और अगर नहीं भी बचाता है तो भी हम आपके आगे, मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं। ये है उसका एक्शन। आपका एक्शन क्या है? आपका एक्शन दिखाई देना चाहिए। आप जो विश्वास करते हो एक्शन में दिखाई देना चाहिए। आप विश्वास करते हो कि यीशु आपको चंगा करेगा, और फिर आप हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, वैद्यों से वैद्य, इस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास, इस ओझे के पास, उस झाड़ फूक करने वाले के पास घूम रहे हो, और आप कहते हो विश्वास करता हूं। तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब क्या? अगर प्रभु बचाता है तो ठीक है, नहीं बचाता है तो मरना ही उत्तम है। कम से कम मरकर स्वर्ग में तो हम जाएंगे। हालेलुया। अगर आपका बच्चा बीमार है, आप खुद बीमार हो, परिवार में कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बीमार है, आपने प्रार्थना किया, बहुत सारे इलाज भी करवाए, चंगे नहीं हो रहे हो, किसी अचानक एक व्यक्ति आता है कहता है उस ओझे के पास ले जाओ, डेफिनेटली आप चंगे हो जाओगे। और आपको चाहिए भाई किसी भी तरह से बच्चा बचना चाहिए, मेरा पति बचना चाहिए, मेरा पत्नी बचना चाहिए, तो आप उस ओझे के पास ले जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप चले भी गए और चंगा भी हो गया, तो क्या फायदा? पूरे लाइफ आपने मसीह जीवन जिया, थोड़ी सी चंगाई के लिए उस स्वर्ग के द्वार को हमेशा के लिए आपने बंद कर दिया। अगर आप चल गए और हमें चंगा मिल भी गया तो क्या फायदा? क्योंकि जो जिंदगी, जो अनंत जीवन है, उसको तो आपने हमेशा के लिए बंद कर दिया। आपने झुक गया उसके सामने, मतलब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। तो इससे अच्छा है कि हम बीमार की अवस्था में मर जाएं, लेकिन उस स्वर्ग में तो चले जाएंगे। हालेलुया। किसी ओझे के पास जाने से, किसी मूर्ति के पास झुकने से अच्छा है कि हम विश्वास में रहकर बीमार की अवस्था में मर जाए, कम से कम हम स्वर्ग में तो जाएंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर नहीं भी बचाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। ये उनका विश्वास था और उसका एक्शन था। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो, आपके कार्य में विश्वास दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो चर्च आना आपके लिए आशीष का कारण है, तो आप गर्मी नहीं देखोगे, धूप नहीं देखोगे, बरसात नहीं देखोगे, प्रॉब्लम्स को नहीं देखोगे, समस्या को नहीं देखोगे। आप ये देखोगे किसी भी रीति से संडे में मुझे चर्च जाना है। ये आपका एक्शन है।
अगर आप विश्वास करते हो चर्च जाना आपके लिए घर के लिए आशीष का कारण है, परमेश्वर आपके बच्चों को आपके परिवार को आशीष देगा, तो कोई भी परिस्थिति आपको चर्च आने से नहीं रोक सकता। शद्रक मेशक अबेदनगो कह सकता है चलो कोई बात नहीं, एक बार तो झुक जाते हैं, उसके बाद तो फिर प्रभु के पास जाकर क्षमा मांग लेंगे, प्रभु क्षमा कर देगा, वो बोल सकते थे। अगर जीवन रहा तो हम कई बार क्षमा मांग के प्रभु के कार्य में अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा हम अपने एक्शन के द्वारा अपने विश्वास को दिखाना चाहते हैं, हम अपने कार्य के द्वारा हमारे विश्वास को दिखाना चाहते हैं कि हम विश्वास क्या करते हैं। आपके कार्य ही प्रकट करता है कि आप क्या विश्वास करते हो। आपके कार्यों से पता चलता है कि आपका विश्वास कितना है प्रभु पर। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बने किताब लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 20 पद, लूका 5 का 20 पद। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उन्होंने उनका विश्वास, when Jesus saw their faith, जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा। किसके विश्वास, किसकी कहानी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, लकवे के रोगी, उसके 4 लोगों ने उसको लेके लाया था, राइट? हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है, उसने विश्वास किया, वो विश्वास को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या विश्वास किया उन लोगों ने? अगर ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा तो ये चंगा हो जाएगा। अब पहुंचना कैसे है वहां पे? क्योंकि बड़ी भीड़ है, जा नहीं सकते, बंदा बहुत तकलीफ में है, तो क्या क्या ऊपर छत पे कोई उपाय देखा कि कैसे, किस रीति से हम वहां पहुंच सकते हैं। उसने देखा छत कमजोर है, छत को तोड़ देते हैं और डायरेक्ट यीशु मसीह के पास उतार देते हैं। ये उनका एक्शन था। उन्होंने ये नहीं सोचा घर के मालिक क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। उनको तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था, हमारा विश्वास है अगर ये बंदा यीशु के पास पहुंच गया तो चंगे हो जाएगा। और किसी भी रीति से उन लोगों ने वो सब कुछ करना कोशिश के लिए तैयार हो गया कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति को यीशु के पास पहुंचाना। हालेलुया। आपका विश्वास आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आप जो विश्वास करते हो आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। योर फेथ शुड बी वॉकिंग फेथ। आपका विश्वास एक चलता फिरता विश्वास होना चाहिए, मरा हुआ विश्वास नहीं। मरा हुआ विश्वास क्या है? आप चर्च आते हो, प्रार्थना करते हो, आपके नाम के आगे मसीह लिख देते हो, आप क्रिश्चियन कहलाते हो, समाज में सबको पता है आप मसीह को मानने वाले हो, लेकिन लाइफ में कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। आप मरे हुए फेथ के साथ जी रहे हो। आपकी लाइफ कल भी वही था, आज भी वही रहेगा, आने वाले समय में भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। एक चलता हुआ फेथ, चलता हुआ विश्वास एक्शन के साथ अगर जीवन व्यतीत करोगे तो हर एक दिन आपके लिए नया होता जाएगा। हर एक दिन आपके जीवन में कुछ अच्छा होता जाएगा। हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक सप्ताह, हर एक महीने आप नए नए चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे, क्योंकि आपका विश्वास एक्शन में है। आपका विश्वास चलने वाला विश्वास है। आपका विश्वास चलता फिरता विश्वास, एक मरा हुआ विश्वास नहीं है जो सिर्फ चर्च जाकर आने वाला नहीं। आप जो विश्वास करते हो उसको करते भी हो। हालेलुया। आप विश्वास करते हो प्रार्थना करेंगे चंगाई मिलेगा तो आप प्रार्थना करते हो। आप विश्वास करते हो चर्च जाना मेरे लिए अच्छा है, इसलिए आप किसी भी हालत में आप चर्च आते हो। आप विश्वास करते हो चर्च में बीज बोना मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण है, इसलिए आप बीज बोते हो। क्योंकि आप जो कर रहे हो उसको एक्शन में आप विश्वास करते हो, वो एक्शन में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। अगर वो एक्शन में नहीं है तो आप समझो विश्वास आप नहीं करते हो। तो एक्शन में दिखाई देना चाहिए। इस व्यक्ति को, लकवे के बीमार को 4 लोगों ने लेकर आए। यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा उनसे? When Jesus saw their faith, यीशु ने उनके विश्वास को देखा और कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तेरे पाप भी क्षमा हुए। जीसस। हालेलुया। उनका जो विश्वास था वो एक्शन में परिवर्तन हो गया। जब तक आपका विश्वास आपके एक्शन में नहीं आएगा आप चमत्कार और चिन्ह को नहीं देख पाओगे। सिर्फ विश्वास करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। आपको सिर्फ विश्वास करता हूं मेरा परिस्थिति बदलेगा, विश्वास करता हूं मेरे घर में अच्छा हो जाएगा, विश्वास करने से नहीं, वो एक्शन में दिखाई देना चाहिए, वो कार्यों में दिखाई देना चाहिए, वो आपके शब्दों में दिखाई देना चाहिए। सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि शब्द भी आपके वही होना चाहिए।
हर समय सुबह उठ के वही बोलते रहते हो, मेरा तकलीफ है, मेरा बीमारी है, मेरा समस्या है, मेरी गरीबी है, मेरा पति खराब है, मेरे पत्नी खराब। हमेशा ये शब्द बोलते रहेंगे तो कैसे अच्छा होगा? वो एक्शन में शब्दों के साथ दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। तो आपका जो व्यक्ति को चंगा दिया, यीशु ने कहा, when Jesus saw their faith, he said, your faith has healed you. आपके विश्वास ने आपको चंगा किया, और उसके साथ एक्शन मिला हुआ था। हालेलुया। अगर एक्शन नहीं होता, उस लड़की, जो लेडी थी, जो 12 वर्ष से खून बह रहा था, उसका विश्वास था, अगर एक बार यीशु के दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ विश्वास करके रोड के सामने वो खड़ी नहीं रही, ओ मुझे विश्वास है यीशु मुझे चंगा करेगा, मुझे विश्वास है यीशु चंगा करेगा। नो, उसने कोशिश किया कि मैं उसके दामन को छू लूं, मतलब एक्शन अप्लाइड, वहां पे कार्य शुरू हुआ। जो विश्वास किया उसने उसका कार्य भी किया। आप जो विश्वास करते हो, कार्य करना शुरू करो, तभी लाइफ में आप उन्नति को, बरकत को और आशीष को देखने पाओगे। अगर आप उसको विश्वास को सिर्फ विश्वास ही बनाकर रखोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। एक मसीही कहला सकते हो, एक विश्वासी कहला सकते हो। हम विश्वास करते हैं इसलिए लोग हमें विश्वासी बोलते हैं, तो आप एक विश्वासी ही रहोगे। बाकी कोई उन्नति या कोई अच्छा लाइफ में नहीं हो सकता है। तो आपको करना क्या है? एक्शन करना है। क्या करना है? आप 2 कुरिन्थी 4:13 पढ़ें। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। आमीन। I believed, therefore I spoke. हालेलुया। अब तक मैंने क्या बताया? अगर आप विश्वास करते हो, बिना काम के विश्वास मरा हुआ है। अब तक क्या बताया मैंने? आप विश्वास करते हो तो आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए, आपके कार्य में वो विश्वास दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप विश्वास करते हो, बाइबल पढ़ना आपके लाभ हो सकता है, तो आप डेली पढ़ना भी है। अगर आपको पता है, अगर प्रार्थना करोगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, तो आप डेली प्रार्थना करो। नहीं तो सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन है, हमें नॉलेज है, हम कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप करना शुरू करोगे, एक्शन में अपने जीवन में उसको लागू करना शुरू करोगे, परिवर्तन आएगा। अभी क्या है? दूसरी बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ, बोलना, स्पीक करना। यहाँ पे लिखा है, क्या कहा? आई बिलीव देयरफॉर आई स्पोक। मैंने विश्वास किया इसलिए कहा। हालेलुया। आप जो विश्वास करते हो और जो कहते हो वही आपके लाइफ में होता है। आप जो बोलते हो, जो विश्वास करते हो, वही आपके मुंह से निकलता है। आप जो विश्वास करते हो वही शब्द आपके मुंह से निकलता है। यहाँ पे पौलुस कहता है कि व्हाट आई बिलीव आई स्पोकन। जो मैंने विश्वास किया उसी शब्द को बोला। आप क्या विश्वास करते हो? मैं चंगा हूं। आप ये बोलना शुरू करो डेली, आई एम हील्ड, आई एम प्रॉस्परस, आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ लूजर। ऑलवेज यू से मैं एक विजय प्राप्त किया व्यक्ति हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो आप विश्वास करते हो वही आपके मुंह से निकलेगा। हमेशा नेवर स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड। आप अपने शब्दों में कभी भी आप नेगेटिव बातों को ना बोलो। मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरे पति नहीं सुनते, मेरे घर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, मेरे परिस्थिति नहीं सुधर रहे हैं। ये क्या है? आप अपने मन में विश्वास कर रहे हो, वही आपके मुंह से बाहर आ रहा है। तो आपको करना क्या है? जो भी बोलो, विश्वास करते हो वही बोलो। अगर आप विश्वास करते हो आपकी बीमारी नहीं जाएगी, तो वही आएगा, अरे मेरा बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाला। तो आपका बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। आप कहो मैं कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, आप कहो कभी मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, आप कहें मेरे घर में आपातकालीन मृत्यु कभी भी नहीं आ सकती है, आप कहें मेरे घर की 1 रुपया भी फालतू में खर्च नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा में मेरे घर के उन्नति के लिए होगा। ये चीज आप विश्वास करो और कहो, जो आप कहोगे वही होगा, ये आप जान लो। क्योंकि यीशु ने कहा आई बिलीव देयरफॉर आई स्पोक। पौलुस कहता है आई बिलीव देयरफॉर आई स्पीक। मैंने जो विश्वास किया इसी कारण से मैंने बोला। हालेलुया। Speak the promise of God even when circumstances looks impossible, opposite. परमेश्वर के वायदों को बोले। Speak promises of God even the circumstances are opposite. आप परमेश्वर के वायदों की घोषणा करो, यद्यपि आपकी परिस्थिति विपरीत है। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी आप बोलते रहो, नहीं होगा होगा होगा।
और आप उसको होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी रोटी पानी पर डाल दो और कुछ दिन बाद आप उसको देखोगे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। आपकी चारों ओर की परिस्थिति नेगेटिव है, अपोजिट है, आपके विचार के विपरीत है, फिर भी बोलो नहीं होगा, मैं मेरे पक्ष में होगा, मेरे लिए होगा। आप इस शब्द का घोषणा करो, प्रॉमिसेस करो और आप उसको देखेंगे होते हुए दिखाई देगा। स्पीक हीलिंग, डिलीवरेंस एंड विक्ट्री, नॉट फियर, डाउट और डिफीट। क्या बोलना है आपको? स्पीक हीलिंग, डिलीवरेंस एंड विक्ट्री। आपको बोलना है चंगाई, छुटकारा और जय बोलना है, और आपको डर नहीं, भय नहीं, और इसमें कोई डाउट नहीं होना है आपको। ऑलवेज स्पीक हीलिंग, ऑलवेज से डिलीवरेंस, ऑलवेज स्पीक विक्ट्री। हमेशा जयवंत की बातें करो, हमेशा चंगाई की बातें करो, हमेशा छुटकारे की बातें करो। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से आप बातें करो और आपके अंदर डर और भय नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में देखोगे वो चीज आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है जब मूसा जब सारे इस्राएलियों को लेकर समुद्र के पार आया, बड़ा समुद्र था और सबके सब कुड़कुड़ा रहे थे, तो क्या मूसा को डर नहीं लगा होगा? मूसा को डाउट नहीं हुआ होगा? आप बताइए। आप सोचो जहां लाखों लोग हैं और चारों तरफ की परिस्थिति विपरीत है, उस समय सब लोग नेगेटिव बोल रहा है, उस परिस्थिति में क्या मूसा के मन में नहीं आया होगा अब क्या होने वाला है? जरूर मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा सा भय हुआ होगा, थोड़ा सा डर भी आया होगा, थोड़ा सा परिस्थिति समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उससे बढ़कर उससे जो शब्द, उसको विश्वास जो था, जो शब्द उसके थे वो बड़े अद्भुत थे। उसके शब्द क्या थे? उसने कहा कि चुपचाप रहो और यहोवा के उद्धार के काम को देखो। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो शब्द उसके मुंह से निकला, वो ये नहीं कहा प्रभु क्या हो गया, कैसे होगा, मर जाएंगे, बल्कि उसने कहा चुपचाप रहो और यहोवा के उद्धार के काम को देखो। उसके बाद फिर उसने यहोवा से कहा प्रभु क्या करें, लेकिन उसके पहले जो शब्द उसका निकला था वो क्या था? कि चुपचाप रहो और यहोवा के उद्धार के काम को देखो। वो भी नेगेटिव बोल सकता था, उसके अंदर भी साथ थोड़ा डर रहा होगा, उसके अंदर भी थोड़ा भय हुआ होगा, लेकिन उससे बढ़कर वो जानता था कि मैं जो शब्द बोलूंगा वो होने के लिए जा रहा है, क्योंकि स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द फेथ, स्पीकिंग द पॉजिटिव वर्ड, उसको पता था मैं जो बोलूंगा मेरे लाइफ में होगा। जो उसके अंदर था वही उसने बोला। उसको पता था कि कुछ ना कुछ खुदा करेगा। वो खुदा जब रात में अग्नि का बादल बन सकता है, अग्नि का ज्वाला बन सकता है, दिन में बादल का छाया बन सकता है, खाने के लिए सुबह सुबह अच्छा मन्ना बरसा सकता है, तो क्या इस विपरीत परिस्थिति में छुड़ा नहीं सकता? उसको पता था। तो आपका विश्वास क्या है, वैसे ही आप बोलेंगे जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना होगा। विपरीत परिस्थितियों का जब आप सामना करेंगे तो आप वही शब्द बोले जो आप चाहते हैं। अगर आप हारना चाहते हैं तो हार को प्रोनाउंस करें, जितना चाहते हो तो जितने को प्रोनाउंस करें। हालेलुया। क्योंकि जो आप बोलोगे वही होगा, जो आपके शब्द हैं वही आपके लाइफ में होगा, जो आपके मन में है वही आपके शब्दों में होगा। इसलिए आप वही बोलें, परमेश्वर की प्रॉमिस को बोलना शुरू करें। अगर आपको लग रहा है डॉक्टर ने मना कर दिया, आपकी बीमार चंगा नहीं हो सकता, लेकिन आप कहें मैं यीशु में चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं, और आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप चंगाई को रिसीव करते हुए। आपका फोकस नेगेटिव चीजों पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस डॉक्टर ने क्या कहा उसके रिजल्ट या रिपोर्ट पर नहीं होना है। आपकी फोकस आपकी कमाई और आपकी नौकरी पर नहीं होना है। वो मेरा कमाई इतना है, मेरा नौकरी इतना, उस पर नहीं। उससे बढ़कर देखने वाला बनो, उससे बढ़कर आगे बढ़ने वाला सोचो। क्योंकि आपका फोकस सिर्फ काम पर है। मैं काम में जाता हूँ, 5 से 700 कमाता हूँ, आपका फोकस उसी पर है, इसलिए 5 से 700 ही कमाते हो। आपका फोकस उससे बढ़कर होना चाहिए। हर दिन जब सुबह उठते हो कहो आज का मेरा दिन बेस्ट दिन है, आज खुदा मेरे साथ है, आज मेरी कमाई में बरकत होने वाला है, आज मेरे हाथ भरने वाला है, आज मेरे अकाउंट भरने वाले हैं, आज मेरे घर की हर एक परिस्थिति सुधरने वाला है, मेरी जरूरत की सारी चीजें आज मिलने वाला है। परमेश्वर मेरे साथ साथ चलेगा, उसका स्वर्गदूत मेरे साथ में चलेंगे, मुझे कोई दुर्घटना नहीं होगी, मेरी कोई मृत्यु मेरे आसपास नहीं होगा, मेरे आसपास लोग गिरेंगे लेकिन मैं सुरक्षित रहूंगा। इन बातों की घोषणा डेली करने के लिए सीखो और आप देखोगे आपकी लाइफ की परिस्थिति खुदा बदल रहा है। हालेलुया। हाँ, जब डिक्लेयर करते हो बड़े साहस के साथ डिक्लेयर करो। आप फिलिपियन 4:19 पढ़ो, समाप्त करूंगा बहुत ही जल्दी। फिलिपियों का किताब उसका 4:19 पढ़ो। May God will supply all your needs
मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो डेली जब सुबह उठते हो तो इस वचन की घोषणा करो, फिलिपियों 4:19 का, कि माय गॉड विल सप्लाई ऑल माय नीड। मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हर एक दिन इस वचन को याद कर लो, अपने मन में बैठा लो, अपने दिल में बैठा लो। जब आप सुबह उठते हो और कहो कि माय गॉड शैल प्रोवाइड ऑल माय नीड, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आप सभी लोग कहें, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। जब आप सुबह उठते हो तो इस बात की घोषणा करो, ये मेरा शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो घोषणा आप अपने लाइफ में करोगे, अपने जीवन में उसको देखने के लिए पाओगे। तो आपका विश्वास आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए, आपके शब्दों में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो कि खुदा आपकी जरूरत को पूरा करेगा, घोषणा करना शुरू करो। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, यशायाह 53:5, By his wounds I am healed। 53:5, यशायाह की किताब 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। I am healed by his stripes। आप कहें, मैं उसके कोड़े खाने से, सभी लोग बोलो, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया। हालेलुया। जब भी आप सुबह उठते हो, यशायाह 53:5 को अपने परिवार में, अपने बच्चों पर, अपने जीवन में घोषणा करो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर रात में सोते हो, सुबह उठते हो, सिर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, कोई बीमार लग रहा है, आपको कोई बात नहीं, यशायाह 53:5 को मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों पर घोषणा करता हूँ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और आप देखोगे आप चंगे हो रहे हो। तो आपका विश्वास आपके शब्दों में और आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। आपकी एक्शन में आपका विश्वास दिखाई देना है, आपके शब्द में आपका विश्वास दिखाई देना है। ये सिर्फ डरते नहीं, बड़े बोल्ड के साथ बोलना है। ये जो शब्द परमेश्वर के प्रॉमिस को जब आप बोलोगे, बड़े साहस के साथ आप बोलो। ये कोई साधारण बात नहीं, जो आप बोलोगे आपके लाइफ में होगा। हमने इस चीज को बहुत ही अनुभव किया। मैं जो भी बोलता हूँ मेरे लाइफ में खुदा करता है। हालेलुया। मैंने जो भी इमेजिनेशंस पिछले समय में किया, वो सारी इमेजिनेशंस मेरे लाइफ में कुछ साल बाद पूरा होते हुए मैंने देखा है। हर एक इमेजिनेशन मैंने आज तक मेरे लाइफ में जो कुछ भी मैंने इमेजिन किया, वो सब मेरे लाइफ में पूरा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए भी ये करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यद्यपि मैंने कुछ चीजों को देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, फिर भी मेरे मन में वो बात आई और मैंने उनको सोचा और मैंने उसे इमेजिन किया और मेरे लाइफ में कुछ साल के बाद उसको होते हुए मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। तो इसलिए पहले प्रॉमिस है, गॉड परमेश्वर मेरा सारी जरूरत को पूरा करेगा। फिलिपियन उसका 4:19, इसको हमेशा डिक्लेयर करो। दूसरी बात है यशायाह 53:5 का, इसको डेली सुनो उठ कर डिक्लेयर करो। और तीसरी बात है यशायाह 54:17, यशायाह 54:17 पद, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। हालेलुया। नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। जितने हथियार आपके विरुद्ध में बनाए गए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इस वचन का भी घोषणा जब आप सुबह सोकर उठते करें कि जितने हथियार मेरे विरुद्ध में आज बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इस वचन की घोषणा मैं अपने लाइफ में करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 54:17 को, 54:17 को आप अपने मन में बैठा लो। और जब आप सुबह उठते हो कहो कि जितने भी आत्माएं मेरे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे विरुद्ध में सोच रहे हैं, जितने भी लोग एक साथ होकर मेरे विरुद्ध में बात करने चाहते हैं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इस वचन की घोषणा अपने लाइफ में करो। हालेलुया। क्योंकि वचन का घोषणा करना ही आपके विश्वास को दिखाता है। वचन, आपका विश्वास जो आपके मन में है, वचन की घोषणा करना और एक्शन दोनों आपके लाइफ में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि विदाउट फेथ
Faith without work is dead. Faith without work is dead. विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, अधूरा है। हालेलुया। तो faith is not just talking but it is walking. विश्वास के ऐसे पर चलना, बोलना ही नहीं बल्कि चलना भी होता है। हालेलुया। आप एक उदाहरण बताऊंगा, जैसे कि इब्रानियों उसका 11 का 7 मैं समाप्त करूंगा जल्दी से। 11 का 7 पढ़ें। इब्रानी 11 का 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस पर दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आमीन। हालेलुया। Noah built the ark before it rained. बारिश होने से पहले नूह ने जहाज को बनाया। ये उसके विश्वास का एक्शन था। क्या था वो? विश्वास का कार्य था। उसने विश्वास किया जबकि देखा नहीं था बारिश कैसे होगा, लेकिन विश्वास किया, उसने एक्शन किया। आपको नहीं पता आपके चर्च जाने का प्रॉफिट क्या है, लेकिन आप विश्वास करते हो मुझे चर्च जाने से कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, तो उसको आप देखेंगे। आपको पता नहीं आप चर्च में जो बीज बोते हो, ऑफरिंग्स देते हो, आपको पता नहीं इसका प्रतिफल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता, लेकिन खुदा देख रहा है, उसका प्रतिफल आपके लिए तैयार हो रहा है, और जब वो आएगा तो आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नूह ने जब विश्वास किया, उसने कार्य को करना शुरू किया। हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसने कार्य किया, जहाज को बनाया। पीटर स्टेप्ड आउट ऑफ द बोट एंड वॉक्ड ऑन द वाटर। मैथ्यू 14 को 29 पद में पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा और उसने विश्वास किया, और सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, वो पानी पर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपका विश्वास तभी जीवित है जब आप उसको एक्शन में ला रहे हो। नूह ने सिर्फ विश्वास की होता, पूरा जहाज नहीं बनाता तो पूरे के पूरे सब मर गए होते, लेकिन जो विश्वास किया उसने अपने एक्शन में उसको दिखाई भी दिया। शब्द को बोलना सीखो, एक्शन में लाना सीखो। हालेलुया। पतरस ने एक्शन में लाने के लिए सीखा, उसने यीशु पर विश्वास किया, पानी पर चलना शुरू कर दिया था। जिस वुमेन जिन्होंने जो बीमार थी उसने भी छुआ और यीशु मसीह से उस चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं विश्वास के बारे में बताने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि आप भी समझो। आपने क्या समझा जो बातें मैंने बताया? विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, मरा हुआ। अगर आप विश्वास करते हो और काम नहीं कर रहे हो तो कोई काम नहीं है। अगर आपके लिए प्रार्थना कर दिया और आप अभी भी ऐसे लगा के चल रहे हो तो काम नहीं होने वाला है प्रार्थना है। अगर प्रार्थना हुआ है तो चलो, अकड़ के चलो, बोल से चलो, विश्वास करके चलो, मैं ठीक हो गया। हालेलुया। और बोलो भी। दो चीज जरूरी है, आप एक्शन करो, कार्य में करो, दूसरी बातों को बोलो। मैं यीशु में चंगा हो चुका, यीशु मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, कोई भी जो हथियार मेरे विरुद्ध में बनाए गए वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।